बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर फ़रमाया, अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को अपनी अताअत में छुपा के रखा हुआ है और अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी में छुपा के रखा हुआ है। अपने एक अक़ीदतमंद से इमाम ने फ़रमाया, जिस चीज़ से तुझे कोई गर्ज़ ना हो उसमें ना पड़ना, अपने दुश्मनों से दूर रहना, सिर्फ़ अमानतदार को अपना राज बताना। और अमानतदार वही हो सकता है जो अल्लाह ताला से डरता हो। फासिक से दोस्ती ना करना, अपने कामों से मशवरा सिर्फ़ उससे करना जो अल्लाह से डरता हो। अपने शागिर्द जाबिर जुफ़ी से फ़रमाया, मैं तुझे 5 बातों की नसीहत करता हूँ। अगर कोई तुझ पर जुल्म करे तो जवाब में जुल्म नहीं करना, कोई ख़यानत करे तो तुम ख़यानत नहीं करना, अगर कोई तुमसे झूठ बोले तो गुस्से में नहीं आना, अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो इतराना नहीं, और अगर कोई बंदा तुम्हारी बुराई करे तो उसके नतीजे में घबराना नहीं। आपने फरमाया, इंसान के दिल में जितना तकब्बुर दाखिल होता है इसके बकदर अक्ल कम हो जाती है। यानी तकब्बुर थोड़ा हो तो थोड़ी अक्ल, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा अक्ल जाती रहती है। आपने फरमाया, घटिया दर्जे के लोगों का हथियार बदकलामी है। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इब्लीस को 70 आबदों की मौत से ज़्यादा एक आलम की मौत पसंद है। आपने फरमाया, सुस्ती और इकताहट से बचना, ये दोनों हर बुराई की कुंजी हैं, क्योंकि अगर तुम सुस्ती से काम लोगे तो हुकूक की अदायगी नहीं कर पाओगे, और अगर उकताहट का शिकार होगे तो हक पर जम ना सकोगे। आपने फरमाया, मेरा एक साथी था जो मेरी नज़र में बड़ा आदमी था। दरअसल उसकी नज़र में दुनिया की बेवकूफ़ी थी, और दुनिया की उसकी नज़र में छोटेपन ने मेरी नज़र में उसे साहिब वक़्त बना दिया। आपने फरमाया, आदमी के ऐब के लिए यही बातें काफ़ी हैं कि वो अपने ऐबों से गाफिल होकर दूसरों के ऐब देखे। जिस चीज़ को खुद नहीं छोड़ सकता लोगों पर उसका हुक्म जारी करे, और अपने साथियों के लिए बिला वजह तकलीफ़ का बायस बने। आपने फरमाया, पेट या शर्मगाह की पाकदामनी से बेहतर कोई इबादत नहीं, दुआ से ज़्यादा कोई शय अल्लाह को महबूब नहीं, और दुआ तो ऐसी चीज़ है कि तकदीर को बदल देती है। जिस भलाई का बदला बहुत जल्द मिल जाता है वो लोगों के साथ हुस्न सलूक है, और जिस बुराई की सज़ा बहुत जल्द मिल जाती है वो लोगों के साथ जुल्म है। आपने फरमाया, इल्म और उलमा की अहमियत ये है कि इल्म का सीखना जन्नत है, इसको हासिल करने के लिए कहीं जाना इबादत है, इसका याद करना अल्लाह की तस्बीह है, इसकी तहकीकात में बहस करना जिहाद है, इसका अदब करना सदका है, इसका अहल पर ख़र्च करना मौजब सवाब है। ये जन्नत के रास्तों का निशान है, वहशत में दिल बहलाने वाला है, सफ़र में हम सफ़र है, तन्हाई में साथी है, खुशी में रहबर है, दुख में मददगार है, दोस्तों की महफ़िल में ज़ीनत व इज़्ज़त बख्शने वाला है, और दुश्मनों पर इत्यार है। एक शख्स से कहा, मैंने तुम्हें कुछ लोगों में बैठे हुए देखा जिन्हें मैं पहचानता नहीं था, वो लोग कौन थे? उसने कहा, वो मेरे भाई हैं। आपने पूछा, क्या इनमें से कोई ऐसा भी है कि तुम इसकी जेब में हाथ डालकर इसकी इजाज़त के बगैर अपनी ज़रूरत के पैसे निकाल लगो? कहने लगा, ऐसा तो नहीं है। आपने फरमाया, फिर तुम भाई भी नहीं हो। ये कुछ अक़वाल थे जो मैंने आपकी खिदमत पे पेश किए, और इनका भी जो इनको मैंने अख़ज़ किया है, जो मैंने इनको तलाश किया है, ये मौलाना तारिक जमील साहब की किताब गुलदस्ता अहले बैत से है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।